हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेआउट लैब। आज का टॉपिक है सेल रेंज के शॉर्टकट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों, शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए मैंने एक डेटा सेट लिया है। यह है एम्प्लॉय डेटा सेट। इसमें कुछ डेटा फील्ड डेटा है और कुछ एम्प्टी डेटा है। तो जब आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली आसानी हो सकता है कि कौन से जगह में किस शॉर्टकट को अप्लाई करना है। यहाँ पे एक्टिव सेल है अकाउंट। इसके होम में जाने के लिए आपको कंट्रोल होम प्रेस करना है। जब हम कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो पूरा टेबल का जो होम होता है वहाँ पे जाता है, और जब हम कंट्रोल एंड करते हैं तो हमारा सेल रेंज जो होता है उसके लास्ट में जाता है। तो ये हो गया हम सेलेक्टेड टेबल। ये सेलेक्टेड जो टेबल है हमारा, इसमें लास्ट टेबल का एंड ये होता है और होम यहाँ पे A1 होता है और एंड होता है N25। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? जब कोई डेटा कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है हमारा कंटिन्यूस डेटा और ये सब है हमारा कंटिन्यूस डेटा। लेकिन ये कंटिन्यूस डेटा है, लेकिन इसमें ये दोनों कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एम्प्टी रो है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेटा ये सब हुआ और ये कंटिन्यूस डेटा हुआ, लेकिन पूरा डेटा कंटिन्यूस नहीं हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट राइट रो प्रेस करने से आपका कंटिन्यूस रो सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कंटिन्यूस कॉलम सिलेक्ट होता है, ठीक है। लेट अस से मैं एक सेल लेता हूँ यहाँ पे। इस एक्टिव सेल कंटिन्यूस रो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे ही चलता हूँ कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, तो ये हो गया कंटिन्यूस सेल। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये नीचे वाला जितना भी कंटिन्यूस डेटा है ये सेलेक्ट। तो हम इसमें से पता चलता है जब हम कंट्रोल शिफ्ट करके लेफ्ट या राइट करते हैं तो रो सेलेक्टेड होता है। जब हम कंट्रोल शिफ्ट अप एरो डाउन एरो यूज करते हैं तो कंटिन्यूस कॉलम्स सेलेक्ट होता है। अभी हम जानेंगे कि एक एक्टिव सेल का एक्सट्रीम एंड और बिगिनिंग को कैसे जाना है। जैसे यहाँ पे जो सेलेक्टेड सेल है इसका एंड है, कंटिन्यूस एंड है 40 और 43 का कंटिन्यूस स्टार्टिंग सेल है EMP3, राइट। अभी इसका शॉर्ट क्या है? कंट्रोल आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक्सट्रीम कंटिन्यूस, ठीक है, डेटा आता है रो में। लेफ्ट प्रेस करेंगे तो बिगिनिंग में जाए, ठीक है। तो लेफ्ट राइट ये रो में काम करता है, लेकिन इसमें सारे कंटिन्यूस सेल सेलेक्ट नहीं होता। जैसे लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट हम लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करते थे, कंटिन्यूस डेटा सेलेक्टेड होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब हम कंट्रोल लेफ्ट या राइट करते हैं तो पर्टिकुलर एक सेल हाईलाइटेड होता है, सेलेक्ट होता है। वैसे ही जब हम कंट्रोल अप एरो यूज करते हैं तो टॉप कॉलम के टॉप सेल में जाता है, और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं तो कॉलम के लास्ट वाले सेल में जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी राइट लेफ्ट एरो ये दोनों रो के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा सेलेक्ट नहीं होते हैं। पूरा सेल, एक जो सेल एक्टिव सेल रेंज होता है वो सेलेक्ट नहीं होता है, कंटिन्यूस डेटा सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में जाता है और एक ही सेल सेलेक्ट करता है। जब हम कंट्रोल अप एंड डाउन एरो की यूज करते हैं तो कॉलम का स्टार्टिंग एंड एंडिंग एक ही सेल सेलेक्ट होता है, लेकिन जब हम कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरो सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक कंटिन्यूस डेटा और सेल रेंज सेलेक्ट होता है। समराइज करेंगे तो लेफ्ट राइट की लेफ्ट एंड राइट एरो की यूज करते हैं रो के लिए, अप एंड डाउन की हम यूज करते हैं कॉलम की। जब हम कंट्रोल शिफ्ट यूज करते हैं तो कंटिन्यूस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जब हम कंट्रोल यूज करते हैं तो एक सिंगल सेल को ही सिलेक्ट करते हैं। जब हम कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो होम सेल में जाते हैं, कंट्रोल एंड करते हैं तो एंड सेल के एक टेबल के होम सेल में जाने के लिए कंट्रोल हो, एंड सेल में जाने के लिए कंट्रोल। जब आप एक सेल एक्टिव, यहाँ पे ये मेरा मैनेजर जो है एक्टिव सेल है, यहाँ से मुझे होम तक जितना भी सेल है सबको सेलेक्ट करना है तो आप यूज करेंगे शिफ्ट होम। हो गया। लेटेस्ट से फिर से मैं मैनेजर में आ गया और मैनेजर से एंड तक जितना भी डेटा है सबको सिलेक्ट, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो यहाँ पे सारा डेटा, यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा, नॉन कंटिन्यूस डेटा सब सेलेक्ट। और एक शॉर्टकट जब हम यूज करते हैं कंट्रोल A तो सिलेक्ट, कंट्रोल A बेसिकली क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, राइट। यहाँ पे कंट्रोल L का मतलब होता है जो भी आपका कंटिन्यूस डेटा है दिखाई दे रहा है जितना भी रेंज में, उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल A। कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे जब हम कंट्रोल A करेंगे तो क्या होगा? आपके टेबल सेलेक्ट होगा, डेटा हो या ना हो। जैसे कंट्रोल लेने में प्रेस किया तो यहाँ पे टेबल सेलेक्ट होगी, फिर से कंट्रोल A करूंगा पूरा सीट सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल A, तो इतना ही सेल सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल A करेंगे सेल सेलेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली हेडिंग देना चाहिए, हेडिंग देने के बाद ही आप कंट्रोल A करेंगे तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो पूरा सेल रेंज सेलेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर हेडिंग नहीं था, ठीक है, और इसीलिए सेट ऑफ डेटा ही यहाँ पे दिखा रहा था। और एक है हमारा, जब हम एक सेलेक्ट रेंज को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने
ये वाला सेलेक्ट किया, ये है मेरा एक्टिव सेल। इसके चारों कर्नर में जाने के लिए आपको कंट्रोल डॉट करेंगे। हाँ, तो कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं, आया राइट टॉप कर्नर, फिर से डॉट राइट बॉटम कर्नर, लेफ्ट बॉटम कर्नर, लेफ्ट टॉप कर्नर। ठीक है। जब एक लिमिटेड डेटा सेट होता है तो आराम से आप जाके कॉर्नर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डेटा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेटर से आपका डेटा ज्यादा हो जाएगा इस रो में, तो आपको एक्सट्रीम कॉर्नर्स में जाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल डॉट। जैसे यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में हूँ, इस रो के लास्ट में जाने के लिए मुझे कंट्रोल डॉट प्रेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू लेआउट लैब चैनल। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।